तो अभी मैं अंधेरी में हूँ, अंधेरी के एथर सर्विस सेंटर में, जो कि अभी आपने देखा। और यहाँ पे मेरी गाड़ी रेडी है। मैंने दोपहर को गाड़ी डाली थी यहाँ पे 2:30 PM। ओके। और 2:30 को यहाँ पे गाड़ी देने के बाद अगर वहाँ का बंदा मुझे बोलता है कि 1 घंटे में आपको चेक करके बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है और क्या रिपेयर करना है, तो वैसे मैं आपको कंफर्म करता हूँ। तो उसका मुझे अभी तक तो कॉल नहीं आया। अभी टाइम हो रहा है 8:04। ओके, तो 8:04 बज रहे हैं, ठीक है। और अभी तक उसका कॉल नहीं आया। तो अभी जाने के बाद वो मुझे झूठ बोल रहा है कि मैं आपको बोला था कि 6 बजे आ जाओ, तो 6 बजे के अंदर आओ वगैरह, ये ऐसा मुझे कुछ बोला नहीं था, क्योंकि गाड़ी चेक करके मैं बताता हूँ, ऐसा उसका कहना था। तो मैं वेट कर रहा था। मैंने उसको बोला कि ठीक है, मैं मेरा काम करके आता हूँ, तुम्हारा जैसे ही कॉल आता है वैसे मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ कि क्या रिपेयर करना है और कितना चार्ज हो रहा है, टोटल क्या कॉस्टिंग आ रहा है। तो वो सब मुझे बता के ही आगे वो करने वाला था, ठीक है। तो इसके बाद मेरा काम ख़त्म करके मैं 8 बजे के पहले ही आ गया। और गूगल पे मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे गूगल में 10 बजे तक ये सर्विस, एथर का सर्विस सेंटर शुरू है, ऐसा ये दिखा रहा है, अभी भी दिखा रहा है। ओके, तो 10 बजे का टाइम देख के मैं अंधेरी वेस्ट गया था, वर्सोवा, और अभी अंधेरी ईस्ट आया हूँ। और यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि सर्विस सेंटर बंद हो गया है, लेकिन पूरा स्टाफ तो है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि बिलिंग करने वाली मैडम चली गई है घर पे। तो यहाँ पे गूगल में अगर आपकी बिलिंग करने वाली मैडम 6 बजे तक ही होती है, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि 10 बजे तक सर्विस सेंटर शुरू है? गूगल पे टाइम वैसा आप अपडेट क्यों नहीं करते? तो अभी मैं वर्सोवा से यहाँ तक आया हूँ। वर्सोवा से मैंने मेट्रो ली, मेट्रो से साकिनाका मेट्रो से उतर के वहाँ से चल के आया। और अभी यहाँ पे ये सब इन लोग का ये अलग अलग रीज़न दे रहे हैं। अभी गाड़ी तो रेडी बोल रहा है, लेकिन मुझे बिना फ़ोन किए उसने क्या रिपेयर किया है पता नहीं। लेकिन ठीक है, रिपेयर हो गया है, अगर गाड़ी रेडी है तो देने में क्या प्रॉब्लम है। और अगर बिलिंग वाली मैडम 6 बजे जाती है, इसका मतलब अगर कस्टमर के लिए 10 बजे नहीं तो 6 बजे तक ही ऑफिस है, तो गूगल पे वैसा 10 बजे तक का टाइम क्यों है? तो अगर गाड़ी रेडी है, मेरी खुद की गाड़ी होते हुए मैं घर पे नहीं जा सकता, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो अभी ये हालत है। मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है, सब लोग रुके हुए हैं। और अब मुझे खुद की गाड़ी होते हुए यहाँ से मुझे चल के जाना है साकिनाका मेट्रो स्टेशन। वहाँ से मैं मेट्रो स्टेशन से जाऊँगा अंधेरी लोकल रेलवे स्टेशन, अंधेरी लोकल पकड़ के मैं जाऊँगा दादर, और दादर से मैं जाऊँगा अपने घर चल के। और ये सब खुद की गाड़ी होते हुए मुझे सब करना पड़ रहा है, सिर्फ एथर के ये मतलब एकदम नॉनसेंस काम की वजह से। क्योंकि सिर्फ यहाँ पे सिंपल सा टाइम अपडेट करना है कि कस्टमर के लिए 6 बजे तक की सर्विस सेंटर अवेलेबल है, लेकिन उन्होंने अपडेट किया है 10 बजे तक। तो इन लोगों की वजह से अभी मुझे इतना ज़्यादा अभी पूरा हेक्टिक होने वाला है सब कुछ। यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह देखते हुए मुझे तो करीब 1.5 घंटा तो आराम से लगेगा, जबकि मैं खुद की गाड़ी से आराम से आधे घंटे में पहुँच सकता था। तो ये हालत है इधर सर्विस की। इसके पहले भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है, लोग बहुत अलग अलग लोगों के कंप्लेंट्स हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मेरे बारे में ये होगा। मतलब इसके पहले भी जो एथर के पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस है, तो वहाँ पे जहाँ पर मुझे ऐप में शो कर रहा था कि यहाँ पे अवेलेबल है चार्जिंग का सर्विस, चार्जिंग का स्टेशन, तो मैं वहाँ पे जाने के बाद वो किसी प्राइवेट सोसाइटी के अंदर चार्जिंग स्टेशन था। तो वहाँ का जो ये है सिक्योरिटी गार्ड, वो बोल रहा था कि ये सिर्फ किसी सोसाइटी के लोगों के लिए, और मेरी बैटरी भी लो थी, तो मैं
जा नहीं पाया और मुझे रास्ते में गाड़ी छोड़ के फिर रात को 10 बजे के बाद यहाँ से सेम यही अभी जो करने वाला हूँ मैं, यहाँ से चल के मैं गया था कोई मेट्रो स्टेशन और वहाँ से मेट्रो से रेलवे, ये सब मैंने पहले भी किया है। लेकिन मैंने सोचा कि वन टाइम का ये इंसिडेंट है तो छोड़ देते हैं, लेकिन अगर ये बार बार हो रहा है तो ईथर को इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, अभी इसके आगे मुझे क्या करना है वो मैं देख लूँगा, लेकिन ये लोगों को समझना चाहिए कि ईथर की कैसी सर्विस है, तो इसके आगे ईथर के प्रोडक्ट्स लेने हैं या नहीं ये लोग तय करेंगे। थैंक यू। और एक बात ये है कि ईथर का जो सर्विस सेंटर है वो पहले खार रोड में भी था, जहाँ पर मैं अक्सर जाया करता था, लेकिन इन्होंने खार रोड का भी सर्विस सेंटर बंद किया। पूरे मुंबई में सिर्फ अंधेरी में सर्विस सेंटर है और दूसरा शायद ठाणे डिस्ट्रिक्ट में है। तो ठाणे डिस्ट्रिक्ट तो अलग ही हो गया, मुंबई में नहीं आता वो, लेकिन अंधेरी जो है वो इवन साउथ बॉम्बे वालों को भी दूर करता है और इवन बोरीवली या विरार ये साइड में उधर रहने वाले कोई है। ऑब्वियसली सेंट्रल लाइन में जो रहते हैं वो ठाणे जाएंगे, लेकिन जैसे मैं दादर से बहुत नज़दीक जो खार रोड में था वहाँ जाया करता था। इवन प्रभा देवी में उनका एक चार्जिंग स्टेशन था, वो बहुत नज़दीक था। तो ये एक एक धीरे धीरे चार्जिंग स्टेशन और सर्विस सेंटर बंद करे जा रहे हैं। उसकी वजह से हमारे जैसे जो ईथर कंपनी पे जिन्होंने भरोसा रखे उनका बढ़त लिया वो बहुत परेशानी में है कि चार्जिंग स्टेशन दिक्कत के बंद होते जा रहे हैं। साथ में जो सर्विस सेंटर है वो सिर्फ अभी मुंबई में एक ही बचा है, पता नहीं अभी और कहाँ पे है, लेकिन एटलीस्ट मुंबई में तो मुझे सिर्फ अंदर ही पता है। तो ये चीज़ की वजह से मैं इतने दूर से बहुत दिनों से जाने के लिए टाल रहा था, क्योंकि अपने भी लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम होता है जिसकी वजह से सिर्फ ये हमें गाड़ी की सर्विसिंग करना एक छोटा सा मुद्दा लग जाता है। लेकिन अभी थोड़ा सीरियस इशू था इसलिए मैं लेके गया, लेकिन हम अगर 6 महीना 1 साल में अगर एक बार आपके सर्विस सेंटर में आते हैं और आप ऐसा एक्सपीरियंस देते हैं तो आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। और बस यही है कि अभी बहुत स्ट्रगल करके मैं मेट्रो तक चल के गया, मेट्रो से फिर अंधेरी स्टेशन से फिर लोकल पकड़ के दादर और दादर से भी चल कर मेरे घर के पास पहुंचा हूँ। तो अभी ये हाल किया है मेरा ईथर वालों ने, पूरा पसीना पसीना हो गया हूँ, जबकि मेरी खुद की गाड़ी थी और मैं आराम से आ सकता था। ठीक है, तो मैं अभी दूसरे दिन फिर से अंधेरी ईस्ट के सर्विस सेंटर में आया हूँ मेरी ईथर की बाइक लेने। कल जो पॉइंट मैंने वीडियो में कहे उसके बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन भी लेना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि हमें ट्रैफिक दिखाई तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना सही रहेगा। तो मैं ट्रैफिक इसलिए दिखा रहा था क्योंकि ईथर के सर्विस सेंटर से मेट्रो तक जाने के लिए मुझे रिक्शा की ज़रूरत थी और रिक्शा के लिए ये डिस्टेंस बहुत नज़दीक है। ओके, और चल के तो ये डिस्टेंस दूर है। ये ऐसा मीडियम डिस्टेंस होने की वजह से मैं सोच रहा था कि ऑटो रिक्शा से चले जाए, लेकिन ट्रैफिक थी इसलिए वो नहीं कर सकता था। साथ में खुद की व्हीकल जब होती है और 2 व्हीलर जब होती है तो कोई भी छोटी मोटी गली से निकल के हम लोग अपना डेस्टिनेशन से रीच कर सकते हैं। ओके, तो वो एक पॉसिबिलिटी थी कि अगर मेरी खुद की व्हीकल है और अगर वो होती तो मैं ऑब्वियसली कहीं से भी छोटी मोटी गलियों से निकल के ईजीली वहाँ पे मेरे घर तक पहुँच सकता था बहुत जल्दी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रैफिक थी फिर भी मुझे अपनी व्हीकल यूज़ करके बाय रोड ही जाना है, लेकिन ट्रैफिक इसलिए मैं दिखा रहा था क्योंकि
एक तो एक घर से मेट्रो तक का जो डिस्टेंस है वो कवर करना, और दूसरा दादर से मेरे घर तक का डिस्टेंस है वो कवर करना। तो ये दोनों डिस्टेंस ऑलमोस्ट ऐसे मीडियम लेवल पे है, तो वहाँ पे चल के जाना थोड़ा सा मतलब ज़्यादा चलना पड़ता है वो डिस्टेंस के लिए। और जब भी टैक्सी या रिक्शा पूछे तो उनके लिए वो डिस्टेंस नज़दीक होता है, तो इसके लिए ये लोग मना कर देते हैं। वैसे ये भी इलीगल है मना करना, लेकिन फिर भी अभी इन लोग की जो काइंड ऑफ दादागिरी है रिक्शा और टैक्सी वालों की, मन मतलब अपने मन से नहीं मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना, तो ये होता है। तो जैसे अभी मेट्रो में या रेलवे में भीड़ थी बहुत, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट है ट्रैवलिंग करते वक्त, क्योंकि वो देख कर ही मैंने सोचा कि खुद की एक बाइक ले लेते हैं। तो ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो अभी बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ गई है, तो उससे एक तो छुटकारा मिल जाएगा। तो उसी चीज़ की वजह से हम खुद की व्हीकल ले लेते हैं। तो ये एक चीज़ थी। दूसरी चीज़ एचआर में ये एक फिक्स करनी चाहिए कि एक तो हर एक जो पर्टिकुलर सर्विस सेंटर है उसके लोकल नंबर वहाँ पे अवेलेबल करने चाहिए गूगल पे या उनकी वेबसाइट पे। जैसे अंधेरी का सर्विस सेंटर है तो वहाँ पे कॉल करने के लिए मुझे उनके कस्टमर केयर का जो IVR नंबर है, तो वो IVR ऑप्शन सिलेक्ट करके 1 दवाइए 2 दवाइए ये सब करके हर बार मुझे ये सिर्फ मुझे ही नहीं हर एक यूज़र को ये परेशानी देखनी पड़ती है कि एक बार उन्होंने उनकी व्हीकल सर्विस के लिए दी तो उसका अपडेट तो टाइम पर ऐप में शो नहीं करता, क्योंकि ये सब टेक्नोलॉजी कंपनी है ये सब बोल रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन इसकी सिस्टम बहुत ही बेकार है। मतलब ऑनलाइन हम लोग इनके वेबसाइट पे सर्विसिंग के बाद पेमेंट नहीं कर सकते, और ऑनलाइन इनके सर्विस सेंटर जो है ये सर्विस अपडेट ठीक से प्रोवाइड नहीं करते, हम लोग स्टेटस चेक नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें हैं। तो एक तो आप कॉन्टैक्ट नंबर दो तो लोग इजीली कॉल करके पूछ सकते हैं कि मेरी गाड़ी पूरी तरीके से रिपेयर हुई है या नहीं, डिलीवर हो सकती है या नहीं, या कुछ भी चीज़ हो सकती है ना। कि जैसे कल गूगल पे 10 बजे का टाइम दिख रहा था, तो मैं फ़ोन करके डायरेक्टली कंफर्म कर सकता हूँ कि सच में रात को 10 बजे तक सर्विस सेंटर है या नहीं, या मुझे कितने बजे तक आना पड़ेगा। तो जैसे मैं उनके कस्टमर केयर पे कॉल कर रहा था, तो उन्होंने तो ये कह दिया कि सर्विस सेंटर अभी बंद हो चुका है, तो हम लोग आपको कुछ अपडेट नहीं दे सकते। तो मैंने करीब 6:30 के आसपास कॉल किया था, तो मुझे लगा ऑब्वियसली 7-8 बजे तक आराम से होगा। फिर बाद में मैंने गूगल पे चेक किया तो ये 10 बजे का टाइम दिखा रहा था। तो फिर से मैंने उनके कस्टमर केयर को कॉल करना टाल दिया, क्योंकि फिर से वो IVR ऑप्शन सेलेक्ट करो, फिर वो कस्टमर केयर वाले उनका टाइम पास वाला वो भाषण देंगे। तो ये सारी चीज़ों को डालने के लिए यूज़र्स ना कस्टमर केयर पे बहुत जल्दी कॉल नहीं करते, कभी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है ना तभी कॉल करते हैं। तो इसलिए ये लोकल नंबर प्रोवाइड करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये सारे चक्कर से बचे और टाइम सेव हो। दूसरी बात यह है कि अगर आपके सिस्टम सारे कुछ आपने ऑनलाइन करके रखा, ऑनलाइन अकाउंट है, ऑनलाइन चार्जिंग हुई है या नहीं, या लोकेशन ट्रैकिंग या मूवमेंट ट्रैकिंग, ये सारी चीज़ें हैं, तो स्टेटस अपडेट तो ईजीली कर सकते हैं ना आप लोग। कि जैसे मेरी बाइक रेडी हो गई तो वहाँ के सर्विस सेंटर में सिस्टम में सिर्फ अपडेट करना है कि योर व्हीकल इज रेडी टू पिकअप। लेकिन अभी तक मुझे दिख नहीं रहा कि मेरी व्हीकल रेडी है या नहीं, क्योंकि वहाँ पे अभी भी सर्विसिंग चल रही है, यही अपडेट दिखा है। तो मुझे एक सुबह मैसेज आया था सर्विस सेंटर से कि आपकी व्हीकल रेडी हो गई है, पिकअप करने के लिए आ सकते हैं, इसलिए मैं आ गया हूँ। तो मुझे ऐसे मैन्युअली कॉल करके मतलब या मैसेज करके लोग बताते हैं, या सिर्फ मुझे ही नहीं, ऑब्वियसली सारे जितने कोई यूजर्स है उनकी भी बात कर रहा हूँ। तो ये सबका मैं रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ यहाँ पे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। सिर्फ एक सिंगल लोकल नंबर आपको प्रोवाइड करना है सर्विस सेंटर का, और दूसरी बात गूगल पे आपका इंटरनल टाइमिंग नहीं चाहिए। मैंने कल जो एचओ के साथ से बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारा तो टाइमिंग 10 बजे का ही है। तो मैंने कहा कि ये आपका टाइमिंग है ना, लेकिन गूगल पे तो
सभी यूज़र को या सभी कस्टमर्स को ऐसा ही लग रहा है कि आपका सर्विस सेंटर तो 10 बजे तक कर रहे हो। तो ये तो मतलब बहुत ही डिस्टर्बिंग बात है कि लोग 10 बजे का टाइम देख के आपके सर्विस सेंटर में आएंगे। ऑब्वियसली कोई भी जल्दी आएगा, कोई रात के 10 बजे तो नहीं जाएगा। जैसे मैं कल 7:30-8 बजे के आसपास गया था, तो मैंने सोचा कि 10 बजे का टाइम तो दिया है, 8 बजे तो मिल ही जाएगी गाड़ी। तो ये सारा टालने के लिए कस्टमर को क्या रिक्वायर्ड है वो देखिए। तो आपका टाइमिंग मत डालिए कि रात को 10 बजे, आप चाहे तो वहाँ पे रहिए, खाना खाइए, कुछ भी करिए, लेकिन कस्टमर को कितने बजे तक आना है तो 6 बजे तक, तो वहाँ गूगल पे 6 बजे का टाइम अपडेट होगा। ठीक है, अभी मैं आया हूँ वहाँ पे, देखते हैं क्या चाहिए। तो पेमेंट करके तो मैं गाड़ी लेके जाऊँगा, लेकिन कल मैंने मेरा एडमिशन से बात की तो शायद उसको कंज्यूमर फोरम में मैं लेके जाऊँगा, देखते हैं।